रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का 7वां उसूल ये था, आपकी रहमदिली बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, कि अपने मतहत अफराद से वक्तन फवक्तन पूछते रहते थे, कोई ज़रूरत तो नहीं, कोई काम तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, कोई मसला तो नहीं, मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ, हाल अहवाल खैर खैरियत ज़रूरियात हाजात पूछते रहते और कसरत के साथ पूछते रहते। बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में रावी बयान करता है, काना मिम्मा यकूलू, आप अक्सर अपने खादमों से पूछते थे, अलका हाजा, कोई काम तो नहीं है। कभी कभी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस अंदाज से पूछते और खिदमत करने वाले जिस अंदाज से खिदमत करते, सच्ची बात यह है वो पढ़ पढ़ के हैरानी भी होती है और दुख भी होता है कि हम कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। जनाब रबिया आपके खादिम हैं, आपके खादिम हैं, और ऐसे खादिम के सुफ़ा में पढ़ते हैं, मस्जिद नबवी के तालिबे इल्म हैं और अपने शौक से आपकी खिदमत कर रहे हैं, शौक के साथ खिदमत कर रहे हैं। जनाब रबिया कहते हैं कि मैं सारा सारा दिन अल्लाह के पैगंबर की खिदमत की कोशिश में लगा रहता था, हत्तल इशा अल आखिरा, हत्ता कि इशा की नमाज हो जाती तो फिर मेरे दिल में ख्याल आता कि अल्लाह के प्यारे नबी अब घर चले गए हैं, आपको घर में कोई काम पड़ गया, कोई जरूरत पड़ गई, वहां आपके पास घर में कोई खादिम नहीं है, कहीं आपको परेशानी ना हो, ईशा के बाद मैं आपके घर के दरवाजे पे जाके बैठ जाता। जब दरवाजे पे बैठ जाता तो मैं इंतजार में रहता कि अल्लाह के नबी मुझे कब कोई काम कहते हैं, लेकिन आप घर जाके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही ये पढ़ते रहते, हत्ता अमल्ला, यहां तक के बैठे बैठे मैं थक जाता, मैं फिर भी उठना गवारा न करता। एक रिवायत में है कि आपके दरवाजे पे बैठे बैठे ही मुझे नींद आ जाती। तो आपकी रूटीन थी, आप पूछते थे कोई काम कोई जरूरत। जनाब रबिया कहते हैं, ये मुस्नद अहमद की तवील हदीस है, एक मुख्तसर है सही मुस्लिम में, ये मुस्नद अहमद की हदीस है। जनाब रबिया कहते हैं, एक दिन आपने जब देखा कि ये शख्स मेरी इतनी खिदमत करता है, मेरा इतना ख्याल करता है, सारा दिन भी खिदमत और इशा के बाद घर के दरवाजे पे बैठा रहता है, आपने पूछा रबिया कोई काम कोई जरूरत? मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह के नबी का जो मनसब है, जो आपकी शान है, जो आपका मकाम है, उस लिहाज से मैं आपको काम कहूंगा। मैंने कहा अल्लाह के प्यारे नबी अभी नहीं बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। पूछा रबिया कोई काम? जनाब रबिया ने पूछा आपका इतना बड़ा मनसब, इतना बड़ा मकाम है, कोई बड़ा सारा काम कहूंगा। और ये याद रखिए जनाब रबिया सुफ़ा के तालिबे इल्म हैं, न घर है, न जमीन है, न जायदाद है, न सवारी है, न रुपया है, न पैसा है, जरूरत के मुताबिक अल्लाह कुछ भेज देता है, खा लेते हैं। जनाब रबिया कहते हैं मैंने बहुत सोचा कि अल्लाह के नबी से क्या काम कहूं, सोच सोच के यूं मैं सोच के सोचता रहा। रिस्क कहूं कि खुला रिस्क मिल जाए, नहीं, रिस्क तो खत्म हो जाएगा। दुनिया का कहूं दुनिया खत्म हो जाएगी, घर का कहूं घर भी खत्म हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फिर मिले, पूछा रबिया तुमने बताया नहीं? कहने लगे ए अल्लाह के प्यारे नबी मुझे आपसे ये काम है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह से शफाअत कर देना कि अल्लाह रबिया को जहन्नम दिखाए बगैर और इसमें दाखिल किए बगैर जन्नत का दाखिला अता फरमा दे। एक और हदीस जो सही मुस्लिम की है उसमें यह है कि आपने पूछा रबिया कोई काम मैं अल्लाह से मांग लूं आपके लिए? कहा मुराफक़तक फिल जन्ना, ये ताल्लुक है एक मिसाली खादिम का और खिदमत करवाने वाले का। कहा दिल चाहता है जैसे दुनिया में आपके साथ हूं, काम ये है दुआ कर दें जन्नत में भी आपका साथ ही नसीब हो जाए। पूछा कोई और काम?
کوئی اور کام؟ کہا کوئی اور، وہ بھی یہی ہے کہ دعا کر دیں جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ فرمایا انی فاعل، میں ضرور کروں گا، اعنی علی نفسک بکثرت السجود، لیکن ربیہ تم زیادہ سے زیادہ نفل پڑھ کے نا اس کام میں میری مدد کرو، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھتے رہا کرو،